क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने मराठों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल मराठों से लड़ा नहीं था, बल्कि उसके बावजूद वो मराठों की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसका फायदा भी उठाया था। मराठों में पेशवा थे और सरदार थे, इन दोनों में बार बार कुर्सी को लेकर लड़ाई चलती थी। अब इसी परिस्थिति का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। ऐसी परिस्थिति बनी कि ये दोनों बार बार लड़ाई करते थे कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, और इसी गद्दी को लेकर लड़ाई जब चलती थी तो अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया कि तुम लोग लड़ते रहो और मैं जो मेरे को चाहिए वो मैं तुम लोगों से लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध है। 3 युद्ध बेसिकली हुए थे मराठाओं के साथ में। तो तीनों युद्ध में हमने पहला युद्ध तो समझ लिया था। पहले युद्ध में हमने सालबाई की संधि पे अंत किया था, अपने टॉपिक को जो वहीं पे विराम दिया था। 1782 में सालबाई की संधि हुई और दोनों पक्ष जो वो न तो कोई हारा न कोई जीता, दोनों बराबरी पे ही समाप्त हुई थी, दोनों की बराबरी पे ही समाप्ति उस युद्ध में हुई थी। लेकिन आज का युद्ध जो है डिफरेंट है, आज के युद्ध में कुछ अलग ही समझना है। ठीक है, तो आज का युद्ध हमें समझना है। आज के युद्ध में बेसिकली 2 चीजें हैं, एक तो है मराठा है, मराठा में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशवा, दूसरी है सरदार। तो इन दोनों के बारे में समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, एनडीए में क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध। अब हुआ कुछ ऐसा बच्चों, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कुछ ऐसा कि जो मराठा में पेशवा और सरदार थे, तो पेशवा का फेवरेट सिंधिया बन गया था, होलकर नहीं बन पाए थे। पेशवा का जो एक ग्रुप था वो था सिंधिया। देखो, पेशवा और उसके बाद सरदार लोग थे, तो सरदार में सिंधिया थे, एक तरफ सरदार थे, दूसरी तरफ पेशवा थे। ये पेशवा है, एक तरफ पेशवा और दूसरी तरफ सरदार है। सरदार में सिंधिया भी थे, होलकर भी थे। आज जिनके बारे में हमें समझना है, होलकर के बारे में ही हमें आज जो रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। पेशवा का जो संबंध था वो सिंधिया से ज्यादा घनिष्ठ होने लगा था। एक टाइम ऐसा आया कि पेशवा का जो रिलेशन था वो सिंधिया के साथ बहुत ही बेहतर होने लगा, लेकिन होलकर के साथ जम नहीं रही थी। 3 फ्रेंड थे, तीनों में से दो तो अपना ग्रुप बना लिए, लेकिन तीसरे को बाहर फेंक दिए उठा के। अब जब बाहर फेंक दिए तो बस इतना ही नहीं किए, ये दोनों मिलकर रिवेंज लेने का जो वो कुछ बना लिए मन अपना, होलकर से रिवेंज लेने का मन बना लिए थे। सिंधिया और पेशवा इन दोनों ने सोचा कि अब हम होलकर से रिवेंज लेते हैं, अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे होलकर को जो हम डरा सकें, और होलकर को डराने के लिए इनके भाई को मरवा दिया, इनके भाई की हत्या करवा दी। उनका नाम था बिठूर। इनके भाई को, होलकर के भाई बिठूर को इन दोनों ने मिलकर मरवा दिया, पेशवा और सिंधिया ने दोनों ने मिलकर मरवा दिया था। अब परिणाम स्वरूप ये होगा कि होलकर फिर रिवेंज लेंगे। होलकर ने जब रिवेंज लिया तो पेशवा को हरा दिया, पेशवा को हरा के पूना अटैक किया, पूना पे आक्रमण कर दिया और पूना पे अटैक कर दिया, पूना पे अपना राजगद्दी स्थापित कर ली। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि जब पूना पे इसने होलकर ने अटैक किया था, होलकर ने जब अटैक किया तो पेशवा को हरा दिया। पेशवा जब हार गया तो उसके पास ऑप्शन यह था कि वो अंग्रेजों के पास जाए या तो हार के बैठा रहे, तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना। पहला ऑप्शन था कि या तो वो चुपचाप बैठ जाए, दूसरा ऑप्शन था कि वो अंग्रेजों के पास जाए और अंग्रेजों से हेल्प मांगे। तो दूसरे ऑप्शन में ही यह निहित था कि अगर वो अंग्रेजों की हेल्प मांगने जाता है तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों को वो अवसर देगा मराठी की जो टेरिटरी थी उसमें आने के लिए। इसका मतलब था कि एक मराठा ही अंग्रेजों को बाहर से लेके आ रहा है कि आओ तुम्हें मैं खुद ही अवसर दे रहा हूँ यहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपॉर्चुनिटी दिया।
एक मराठे ने दिया अपॉर्चुनिटी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने 1802 में संधि की, बेसिन की संधि। 1802 में बेसिन की संधि हुई। 1802, ध्यान रखना है 1802 में कौन सी संधि हुई, पूछा जाता है 1802 में कौन सी संधि हुई। नोट्स करते चलो बच्चों। 1802 में कौन सी संधि हुई, तो वो है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, बेसिन की संधि हुई। ठीक है, बेसिन की संधि जब हो गई, बेसिन की संधि हुई, अब इसमें ये था कि अंग्रेज पेशवा की हेल्प करेंगे, अंग्रेज मराठे वाले टेरिटरी में आ जाएंगे। जब ये संधि हो गई तब ये जो पेशवा हैं, मराठे हैं, मराठे में पेशवा प्लस सरदार, उन सभी ने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध हुआ तब शुरुआत हुई सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध की। तो शुरुआत नींव कहाँ से हुई, बैकग्राउंड पेशिंग के युद्ध से शुरू हुआ। बैकग्राउंड यहाँ से शुरू हुआ, होलकर के भाई को मरवा दिया। किसने मरवाया, पेशवा और सिंधिया ने। इन दोनों ने मिलकर जो वो होलकर के भाई को मरवा दिया। देखो इनकी बदतमीजी, देख रहे हो ना, ये दोनों ने मिलकर होलकर के भाई को ही मरवा दिया। एक सरदार है, सरदार के भाई को इन दोनों ने मिलकर मरवा दिया था। क्यों, क्योंकि रिवेंज था, कुछ ना कुछ रिवेंज था। तो जब रिवेंज था तो बदला लेंगे, होलकर से बदला लिए होते। हाँ, उसके भाई को काहे बदे मरवा दिए, लेकिन भाई को मरवा दिया। अब भाई को जब मरवा दिया तो फिर होलकर के अंदर भी रिवेंज आया। अब जब रिवेंज आया तो फिर पेशवा को घेर लिया। अब पेशवा को घेर लिया तो पेशवा को भी हरा दिया। पेशवा को हरा है तो पेशवा सीधे सीधे जो अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर ली। बेसिन की संधि हुई 1802 में। 1802 में बेसिन की संधि हो गई। तो पूछा ऐसे ही जाता है कि 1802 में कौन सी संधि हुई थी, तो ध्यान रखना 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बेसिन की संधि किसने की थी। बेसिन की संधि जो भारत का जो मराठे थे, वो भारत का कौन सा शासक था जिसने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसिन की संधि की थी। किसके साथ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ में की थी। और अंग्रेजों को यह अपॉर्चुनिटी दे दिया कि तुम आओ वहां महाराष्ट्र में, ठीक है, अब आओ मेरे इलाके में, ठीक है, अब आओ मेरे इलाका में और मेरे को लूट लो। ठीक है, मतलब ऐसा उनका इरादा नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेज तो समझ गए थे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है लूटने की। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, जब बेसिन की संधि हो गई, जब बेसिन की संधि हुई तो जो सरदार थे और जो पेशवा पद के लिए जो लड़ रहे थे कि मुझे भी चाहिए पेशवा पद, वो सब मिल गए और सब ने मिलकर बेसिन की संधि का विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम अंग्रेजों से कोई शर्त जो हो, कोई संधि उंधि नहीं करेंगे। और परिणाम हुआ सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध शुरुआत हो गई। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, अब आंग्ल मराठा युद्ध जब शुरू हुआ, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि दो ग्रुप थे, एक तो सिंधिया है, दूसरा है भोसले। ठीक है, ध्यान रखना है, एक सिंधिया दूसरा भोसले। सिंधिया और भोसले दोनों को निपटाया था अंग्रेजों ने, ध्यान रखना है, सिंधिया और भोसले। तो ध्यान रखना, प्लेयर को ध्यान रखो, बहुत जरूरी है यार। प्लेयर को जब ध्यान रखोगे तो फिर कभी भटकोगे नहीं। सिंधिया हो गए और भोसले हो गए। भोसले। बैटल ऑफ असाय, बैटल ऑफ अरगांव कब हुआ था, क्वेश्चन आता है कि बताओ बैटल ऑफ अरगांव, बैटल ऑफ असाय, बैटल ऑफ अरगांव कब हुआ था। तो 1803 में ये दोनों हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अब लिख लो, ऐसे ही लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। बैटल ऑफ अरगांव, इसको मिटा देता हूं। बैटल ऑफ अरगांव या बैटल ऑफ असाय। बैटल ऑफ असाय कब हुआ, 1803 में हुआ। प्लेयर कौन थे,
सिंधिया और भोसले दोनों प्लेयर हैं, प्लस बैटल ऑफ अरगांव, ये भी 1803 में हुआ। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों को ध्यान रखना है। बैटल ऑफ असाय कब हुआ था, बैटल ऑफ अरगांव कब हुआ था, 1803 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि 1803 में बैटल ऑफ असाय, बैटल ऑफ अरगांव कब हुआ था। तो ध्यान रखना 1803 में दोनों हुए थे। इस समय प्लेयर कौन थे, सिंधिया और भोसले, और दूसरे साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिंधिया और भोसले हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जब सिंधिया और भोसले से जब लड़ाई चल रही है तो फिर कोई ट्रीटी होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई लड़ाई होगी तो कोई रिजल्ट निकलेगा और फिर ट्रीटी होगी। तो यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी वो थी सूरजी अंजनगांव, इनके साथ जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, वो सूरजी अंजनगांव, ठीक है, इनके साथ संधि हुई। सिंधिया के साथ जो संधि हुई थी वो हुई सूरजी अंजनगांव। अच्छा, ध्यान यह रखना है कि जब ये सिंधिया और भोसले दोनों अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तब ये होलकर साहब जो है वो, जिन्होंने पेशवा को हराया था, जिन्होंने बाजीराव द्वितीय को हराया था, वो चुपचाप देख रहे हैं, वो सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। दो प्लेयर यहाँ पे, जो दो इंडियन हैं, वो लड़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन ये तीसरा वाला जो है वो होलकर है, वो देख रहा है कि पहले इन दोनों जो वो पहले ये लोग लड़ ले, जो होगा रिजल्ट, उसके बाद अगर लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वो वेट कर रहा था और वॉच कर रहा था कि अभी देखता हूँ, मेरा टाइम आएगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन इन दोनों के साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। ठीक है, होलकर, सिंधिया, भोसले, याद क्या रखना है, याद ये रखना कि ट्रीटी है, संधि है, किसके साथ है, अंग्रेजों के साथ है। ये जो सूरजी अंजनगांव है तो ये सिंधिया के साथ हुई, सिंधिया और अंग्रेज के साथ हुई। ठीक है, भोसले के साथ भी संधि हुई। भोसले के साथ जो संधि हुई थी वो हुई देवगांव की संधि, देवगांव की संधि हुई, भोसले के साथ हुई। अब जब ये दोनों जो हार गए, इनके साथ संधि हो गई, तब होलकर थे, जो सरदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को ललकारा कि अब आओ, अब मैं तुमको देखता हूं, अब मैं तुम्हें जो निपटाऊंगा। अरे तुम कैसे देखोगे, जब दो लड़ रहे हैं तभी तुम्हारी वो मूर्खता की जो वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम अगर इनके साथ मिले होते तो युद्ध की दिशा और दशा अलग होती। अब तुम अकेले क्या कर लोगे, लेकिन फिर भी होलकर साहब की जो साहस का दास देता हूँ कि होलकर साहब ने अंग्रेजों को ललकार दिया कि ठीक है, आ जाओ, अब निपट लेता हूँ। और जब अंग्रेजों ने इनको जो है लपेटा ऐसे कस के पूरा, तब होलकर साहब चिल्लाने लगे, मुझे बचा लो। जब होलकर साहब चिल्लाए तब यहाँ पे एक संधि हुई। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, चिल्ला मत, जहाँ दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ भी हम एक संधि कर लेते हैं। उसका नाम पड़ा राजपुर घाट की संधि। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राजपुर घाट की संधि हुई 1806 में हुई थी। 24 दिसंबर 1806 में राजपुर घाट की संधि हो गई। किसके साथ, होलकर साहब के साथ। होलकर साहब बहुत अपने आप को 30 मार खां बन रहे थे। जब अंग्रेजों ने एकदम दबाया अपने दम लगा के, तो फिर जो है इनके जो है चीख निकल गई थी। तो ध्यान रखना है, होलकर राजपुर घाट की संधि हुई, सिंधिया के साथ सूरजी अंजनगांव की संधि हुई, भोसले के साथ देवगांव की संधि हुई। ठीक है, युद्ध कब हुआ था इन दोनों के साथ में, युद्ध जो 1803 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत ये हुई थी कि पेशवा और सिंधिया ने मिलकर होलकर के भाई को मरवा दिया था, हत्या करवा दी थी, और उसका नाम बिठूर था। तो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो पूछा यह जाता है कि बताओ बेसिन की संधि कब हुई थी। बच्चे घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बेसिन की संधि 1802 में हुई। 1802 में बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि किसने की, बाजीराव द्वितीय ने की, और वही बाजीराव द्वितीय है जो सिंधिया के साथ मिलके होलकर के भाई को हत्या करवा दी, होलकर के भाई की हत्या करवा दी, और वही बाजीराव द्वितीय हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलके संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, ताकि
ताकि क्या करना है, ताकि अपनी सत्ता को वापस पाना है। ठीक है, कुछ उल्टा ही चलने लगा उसके बाद। अब देख रहे हो कैसे कैसे सिंधिया, भोसले, फिर होलकर इन सबको निपटा दिया। उसके बाद थर्ड वाले युद्ध में हम आएंगे, तब देखेंगे पेशवा के बारे में। तब फिर पेशवा क्या करते हैं, उसमें निर्णायक रहेगा। और फिर जो हो पेशवा को जो हो, पेशवा के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम थर्ड वाले अभी नेक्स्ट में हम समझेंगे। अभी जो अगला टॉपिक आने वाला है वो थर्ड में ही आने वाला है, क्योंकि हमारा सेकंड युद्ध जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा थर्ड वाला आएगा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अपनी। और एक एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को जो वो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, सब पॉइंट को साथ में लेके चलेंगे ताकि मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, तो बच्चों ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान में रखना है और मार्क्स बहुत ही अच्छा लाना है। ठीक है, तो हमारा फोकस यही रहना चाहिए। अब तक हमने समझा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, अब हम समझेंगे थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कि उसमें क्या हुआ, और उसमें क्या हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। आज हम यह फोकस करके चलेंगे कि हमारा आंग्ल मराठा युद्ध जो वो आज फिनिश हो जाए। आज हम इतना पढ़ लें कि कम से कम आंग्ल मराठा युद्ध हमारा फटाफट कवर हो जाए, और जब हम अपनी नोट्स को पलटें तो फटाक दे जो वो दिमाग में आए कि हमें इसको कवर करना है, इसको पढ़ना है और इसको जो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है। ठीक है, यह हमेशा फोकस करके रखो। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब ये नोट्स कर लिए होगे, उम्मीद है तुम लोगों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ ना कि इतना तेज तो रहो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग एनडीए में जाने वाले हो, सीडीएस ज्वाइन करने वाले हो, तो फोकस करके चलोगे सब चीजों को, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो अब है हमारा थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की जब संधि कर ली थी, तो संधि होती है, संधि होगी तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ऑब्वियसली है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पेशवा जो है वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज मराठाओं के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था, वो बार बार इंटरफेयर कर रहा था कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो पेशवा जो है वो असंतुष्ट थे। इसी असंतुष्टि के कारण हुआ क्या कि पेशवा जो थे, पेशवा होलकर और भोसले, ठीक है, इन तीनों ने अटैक बोल दिया। अटैक किस पे बोला? अटैक बोला, ये महाराज कहाँ पे गए, ये आंग्ल महाराज है ना, ये अंग्रेज जो है वो उन पे अटैक कर दिया था कि नहीं अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि जो तुमने किया था 1802 में वो सही नहीं है, उससे हम जो वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि तुम हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर कर रहे हो, तो इस वजह से ये गड़बड़ मामला है। ठीक है, तो फिर हुआ बैटल ऑफ खड़की। क्या हुआ? बैटल ऑफ खड़की हुआ। तो ध्यान रखना है बच्चों, बैटल ऑफ खड़की कब हुआ? बैटल ऑफ खड़की हुआ 1817 में। किसके बीच हुआ था? प्लेयर कौन थे? तो प्लेयर को हमेशा ध्यान में रखे हुए चलना है। बैटल ऑफ खड़की हुआ, कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है, पुणे में हुआ था, बैटल ऑफ खड़की था। ये हुआ बाजीराव द्वितीय वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बैटल ऑफ खड़की के बारे में ध्यान रखना है। ये 1817 में हुआ। इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 1817 में ही होलकर ने भी जो है वो अटैक कर दिया। होलकर ने अटैक किया अंग्रेजों पे। अब उसका नाम जो है वो बैटल ऑफ महिदपुर है, तो ध्यान रखना है, बैटल ऑफ महिदपुर भी हुआ। बैटल ऑफ महिदपुर ये एक ही जगह पे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा। 1817 में ये हुआ था, और बैटल ऑफ महिदपुर ये PUR है। ठीक है, तो इसको जो है वो मिटा देते हैं, नहीं तो बच्चे जो है डाउट करेंगे कि सर ने जो है वो सही से लिखा नहीं, तो इससे बढ़िया है कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ महिदपुर। ठीक है, ये भी 1817 में हुआ था।
किसके बीच हुआ था? ये होलकर है, ध्यान रखना। बैटल ऑफ महिदपुर किनके बीच हुआ था? तो होलकर वर्सेस अंग्रेज। लिख लो बच्चों, ध्यान से लिख लो, नहीं तो एग्जाम में रोगे। होलकर वर्सेस अंग्रेज, जो लिखेगा वही पाएगा, ठीक है, मार्क्स तो वही पाएगा। होलकर वर्सेस अंग्रेज, कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ महिदपुर। बैटल ऑफ महिदपुर में होलकर वर्सेस अंग्रेज हुए, ठीक है। अब इसमें फिर ट्रीटी भी हुई, क्योंकि होलकर हार गए थे, ट्रीटी हो गई। ट्रीटी का नाम था यहाँ पे मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर, इन दोनों को साथ में याद रखना है। बैटल ऑफ खड़की 1817, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पेशवा वर्सेस अंग्रेज के बीच में। पेशवा वर्सेस अंग्रेज। ध्यान रखना है बच्चों, ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक है। भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, एकदम खल्लास कर दो, ठीक है। पेशवा वर्सेस अंग्रेज, ठीक है। अब बैटल ऑफ महिदपुर किसके बीच में हुआ था? होलकर वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसके बाद ट्रीटी कौन सी हुई? मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, अब इसी बीच में एक और कहानी हुई, ट्रीटी ऑफ गोरेगांव। ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो हुआ था वो 1818 में हुआ था, ध्यान रखना है। ये 1818 में हुआ, 1818 में हुआ, ठीक है। और इसके बीच में ही जो ट्रीटी ऑफ वो बैटल ऑफ कोरेगांव भी हुआ, वो किनके बीच में हुआ? वो अंग्रेजी सेना वर्सेस पेशवा की सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ईच एंड एवरी पॉइंट को पूरी डिटेल में ध्यान रखना है। अगले टॉपिक का जो टॉपिक है वो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक वही होने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है।